गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको हिंदी रीडर से दिव्या भारती से फर्स्ट चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो डाली थी, गंध किरण। ये इस चैप्टर की आपने देखी होगी। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आप बुक में फिल कर लीजिए मेरे साथ में, मैं कराती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी। इसके बाद आपको मैं टिक लगवा दूंगी क्या क्या नोटबुक में करना है, ठीक है। तो ये शब्द अर्थ हैं, ये तो करने ही हैं। चैप्टर फर्स्ट डालकर आप पार्ट 1 डालेंगे और उसका नाम डालेंगे, फिर ये शब्द अर्थ करेंगे, ठीक है। बताने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, आप थर्ड में कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। फिर ये देखिए क्वेश्चन आंसर दिए हैं। चारों ओर खुशी कब छा जाती है? जब सूर्य की पहली किरण आती है। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मिश्री जैसी मीठी। ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। फिर ये दिया है सूर्य किरण के आने पर कौन खिल उठता है? इसको फिल कर लीजिएगा। सूर्य किरण के आने पर कौन खिल उठता है? कलियां खिल जाती हैं। क्या कौन खिल उठता है? कलियां, ठीक है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, कोयल का बोलना कैसा लगता है? मिश्री जैसा मीठा लगता है। कोयल का बोलना कैसा लगता है? मिश्री जैसा मीठा। मिश्री मीठी होती है ना। फिर ये थर्ड क्वेश्चन, सूर्य की पहली किरण आने पर पूर्व दिशा कैसी दिखती है? मतलब पूर्व दिशा उस दिशा को कहते हैं जहाँ से सूर्य उगता है, वो हमारी पूर्व दिशा कहलाती है। और जिधर छिपता है उसको पश्चिम दिशा कहते हैं। तो पूर्व दिशा कैसी दिखती है? पूर्व दिशा लालिमा लिए हुए बहुत सुंदर दिखती है। पूर्व दिशा लालिमा लिए हुए, जैसे कि जिस तरफ से सूर्य निकलता है सुबह, तो उधर लाल सा पहले हमें दिखाई देता है। फिर सूर्य निकलता है, वो भी इतना तेज नहीं होता है कि जिसकी रोशनी हमारी आँखों पे पड़े। हम उसे आराम से सुबह के टाइम देख सकते हैं। वो लाल सा दिखता है और अच्छा लगता है। और ऐसे दोपहर में देखो तो हम देख ही नहीं सकते, आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर भी मैंने बता दिए। ये आप नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। शब्द अर्थ पे टिक लगा लीजिए और ये वाले क्वेश्चन आंसर तीनों करने हैं आपको, ठीक है। फिर नीचे आइए, सही अर्थ पर टिक लगाइए। सही अर्थ पर मतलब कुहू कोयल बोली जैसे मिश्री घोली। अब इसका सही अर्थ है, कोयल ने मिश्री घोल दी। कोयल की आवाज़ मीठी होती है, कोयल की आवाज़ में मिश्री होती है। अब इसमें से सही है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं मिश्री घोल दी, ठीक है। इस वाले पे टिक लगा लीजिए और बाकी दोनों पे रॉन्ग लगा लीजिए, ठीक है। फिर ये है बौराई अमराई, इसको मैंने समझाया था। बौराई का मतलब होता है बौर आ जाना, यानी फूल आ जाना। और अमराई का मतलब होता है आम के पेड़ों का झुंड, ठीक है। आम के पेड़ों का झुंड। तो आम के पेड़ बौरा गए, ये तो गलत है। फिर आम के पेड़ पगला गए, ये भी गलत है। आमों के पेड़ पर फूल या बौर आ गए। अब ये देखिए राइट आंसर ये है हमारा, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान पर भरिए। जैसे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द। अब रेखांकित शब्द कौन से है? जैसे इसमें है खुशी। अब खुशी का हमें क्या भरना है? विलोम। खुशी का हो गया गम। अब इसको पूरा करिए, मनुष्य को खुशी और गम में एक समान रहना चाहिए। अब यहाँ अंडरलाइन हो रही है खिले। खिले का होगा मुरझा, ठीक है। सुबह खिले हुए फूल शाम को, यहाँ लिख लीजिए, मुरझा जाते हैं, ठीक है। फिर अगरबत्ती की खुशबू। खुशबू का विलोम शब्द क्या होगा? बदबू। अगरबत्ती की खुशबू से घर की बदबू दूर हो जाती है। ये बदबू लिखा है, लाइट हो गया है, ये डार्क नहीं है, ठीक है। बदबू इस तरीके से आप लिख लीजिए। फिर है फूल।
सुगंध पे देखिए लगा है, तो सुगंध का विलोम शब्द होगा दुर्गंध। दुर्गंध, ठीक है। अब फूल दुर्गंध को मिटाकर सुगंध फैला देते हैं। अभी हमारे खाली स्थान पूरे हो गए हैं। फिर नीचे दिया हुआ है, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि जिनका रूप समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। जैसे कि अभी आपको समझाएंगे, समान दिखने वाले परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे और, तरफ, और मीन्स होता है तथा, ठीक है। अब ये देखिए और सेम लग रहे हैं ना, बस थोड़ा सा अंतर है ना, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं बिल्कुल। अब देखिए ये नीचे दिए गए हैं कुछ, पेंसिल ले लीजिएगा हाथ में, साथ में करते जाइए। गंध, अभी हमने ये इस चैप्टर में पढ़ा है गंध किरण मतलब, तो गंध मीन्स होता है महक, और मैंने गंध समझाया था, ध की जगह यहाँ द लगा है। गंध, गंध मीन्स हो गया महक, अब गंध मीन्स हो गया गंदगी, ठीक है। अब हम इन दोनों पे एक एक वाक्य बना। अब देखिए यहाँ पर दिया है, दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ गंध का मतलब मैंने महक बताया था, अब हमें महक के बारे में ही लिखना है। जैसे फूलों से मीठी मीठी गंध आ रही है, अब यहाँ क्या है, फूलों से मीठी मीठी महक आ रही है मतलब, तो हमने लिखा गंध आ रही है। अब दूसरा गंध मीन्स होता है गंदगी, तो इसका हम बनाएंगे, सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण बाजार में सभी जगह गंद बिखरा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। या मैदान में कुछ जगह बहुत गंद बिखरा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण अब यहाँ लिख दीजिए, बाजार में गंद बिखरा हुआ है, ठीक है। लिख लीजिए आप, अगर इसमें समझ में ना आ रहा हो। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण बाजार में गंद बिखरा हुआ है। बिखरा मतलब, गंद बिखरा मतलब गंदगी पड़ी हुई है, गंद का मतलब गंदगी था ना, इसलिए। फिर है सेकंड है खिलखिलाना। खिलखिलाना, अब इसका खिल का पहला है खिलना। अब जैसे प्रातः होते ही फूल खिल जाते हैं, अब यहाँ लिख लीजिए, प्रातः होते ही फूल खिल जाते हैं, ठीक है। फिर है खिल का हो गया खिलना। अब दूसरा खील होता है भुना हुआ धान, जो आपने देखा होगा दीपावली में आता है। अब तो हम लिख सकते हैं, दिवाली पर खील बतासे खाए जाते हैं। दिवाली पर खील बतासे खाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका भी हो गया होगा कंप्लीट।
खिल का मतलब होता है खिलना, प्रातः होते ही फूल खिल जाते हैं। फिर खील का मतलब होता है भुना हुआ धान। दिवाली पर खील बतासे खाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 12 पे। वर्णों की दुनिया। वर्णों से ध्वनियों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों से ध्वनियों को अलग करना, ठीक है, जैसे हर। अब इसमें ध्वनि कौन सी है? ध्वनि किसको कहते हैं? स्वर को कहते हैं ना। हर मीन्स, अब हर को हमने ह हलंत लगा दिया तो ये हा में से ध्वनि निकल गई है। जैसे आ, इसमें से ह बोल लेते हैं हम, वो निकल गया। अब क्या हो गया? ह प्लस अ प्लस र हलंत प्लस आ। ठीक है, इस तरीके से हमें वर्ण विच्छेद करना है। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। मैंने कहा था इसमें से स्वर अलग किए मैंने। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे ह में अ की ध्वनि है, इसे स्वर रहित दिखाने के लिए नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है। ये जो तिरछी रेखा लगाई जाती है इसको ही हलंत कहते हैं। ह के नीचे लगी रेखा को हलंत कहते हैं। जैसे हम दा में लगा देते हैं इस तरीके से, है ना। अब देखिए कुछ वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं, आप समझ लीजिएगा। ये नोटबुक में करने हैं, यहाँ पे टिक लगा लीजिए। सारे वर्ण विच्छेद करने हैं आपको। खुश, अब हम लिखेंगे ख हलंत। अब खा में कौन सी मात्रा लगी है? स्वर लगाए उ, तो हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस श लिख दिया हमने, सा में हलंत लगा दिया तो इससे अ अलग हो गया है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसी तरीके से गंध, देखिए ग लिखा था, हलंत लगा दिया तो आ के ऊपर बिंदी अंग इधर आ गया ना, प्लस ध हलंत आ। ठीक है, ऐसे ही गूंज, ग हलंत लगा के लग दिया। अब बड़ा ऊ है यहाँ पे और चंद्र बिंदु है तो बड़ा ऊ और चंद्र बिंदु यहाँ आ गए, प्लस ज हलंत प्लस आ। ठीक है, अब हम इनको अलग करना सिखाते हैं आप। देखिए क ली, अब क हमने लिखा यहाँ पर और नीचे लगा दिया हलंत तो इससे आ अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से अ अलग हो गया। अब नेक्स्ट है ल। ला में हमने नीचे हलंत लगा दिया तो ये आ गई बड़ी की मात्रा है तो हमने यहाँ बड़ी ई लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड देखिए कुहू। कुहू, अब हमने यहाँ का लिख दिया, नीचे हलंत लगा दिया। अब इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कु। और हा यहाँ लिख दिया, हा में हलंत लगा दिया, इसमें बड़े ऊ की लिखी है तो बड़ा ऊ यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही किरण, क यहाँ लिख दिया हलंत, फिर का में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की। ठीक है, हमने यहाँ छोटी ई लिख दी। ठीक है, फिर र में नीचे हलंत लगा दिया तो र का अ यहाँ आ गया। ठीक है, फिर अड़ा यहाँ लिख दिया, अड़ा का नीचे हलंत लगा दिया और आ यहाँ आ गया। इस तरीके से ये हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक है, फिर ये नीचे देखिए दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। आओ दिशाओं के बारे में जाने। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व में, यहाँ लिख लीजिएगा पूर्व में। ठीक है, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम में, ये मैंने बताया भी था अभी आपको, पश्चिम में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 13। आपके घर के सामने की तरफ कौन सी दिशा है? आप यहाँ लिख लीजिएगा, मुझे तो नहीं पता आपके घर के सामने कौन सी दिशा है। ठीक है, आपका स्कूल आपके घर की किस दिशा में है? आपका स्कूल आपके घर की स्कूल आपके घर की किस दिशा में है, मतलब वो भी आप अपने आप लिखेंगे, मुझे नहीं पता। बाज़ार जाने के लिए आपको घर से किस दिशा में जाना पड़ता है, वो दिशा भी आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये नीचे है प्रातः काल की सुनहरी किरणें
धीमी गति से बहती हवा तथा वातावरण की ताजगी के बारे में बात करते हुए कोयल और भंवरे की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। संवाद मतलब बातों में लिखिए कि उन दोनों में क्या बातें हो रही हैं। ये आपको अपने आप करना है। देखो भंवरे, कितना सुहावना मौसम है। ये कौन कह रही है? कोयल भंवरे से कह रही है। अब भंवरा यहाँ क्या कहेगा वो आप लिखेंगे। यहाँ पे HW डाल दीजिए, ये आज कर लीजिएगा। ये आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे दिया है, अपनी कल्पना से प्रातःकाल का चित्र बनाकर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे आप प्रातःकाल का कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, यहाँ पे 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अगली लाइव क्लास में, ठीक है, या मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा। और आपको क्या क्या नोटबुक में करना है, शब्दार्थ, ये वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और ये वाक्य करने हैं ये वाले, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। फिर इधर आ जाइए, ये वर्ण विच्छेद करने हैं। 1 2 3 4 एक्सरसाइज आपको करनी है। वर्ण विच्छेद ये वाले 3 और ये वाले 3 6 करने हैं पूरे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नोटबुक नीट एंड क्लीन बने आपकी, वर्क बहुत सुंदर सा हो। सबसे पहले आप पार्ट 1 डालेंगे, उसके बाद लेसन का नाम डालेंगे। जो भी वर्क करेंगे उस लेसन का नाम ज़रूर डालेंगे। ये नहीं कि बस डाले शब्द तो शुरू कर दिया, आप घर पर हो तो कैसे भी कर लो, ऐसा नहीं होगा। कॉपी आपकी बहुत सुंदर सी बने, वर्क प्रॉपर नीट एंड क्लीन, राइटिंग बहुत सुंदर हो आपकी, ठीक है।